खुदावंद में तमाम बहन भाई को सलाम। आज हम बराशीत जो बाइबल का पहला वर्ड है उसको सीखेंगे, जिसको हम पैदाइश भी कहते हैं, इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं। तो ये 6 अल्फाबेट से मिलकर बनता है और पहला जो इसका अल्फाबेट है वो बैत। बैत जो है वो उसका मतलब है खैमा या घर, इसकी तस्वीर भी खैमे की तरह की है और जो नई हिब्रू है उसमें, और जो ये मुआहदे को भी जाहिर करता है, इत्तेहाद यूनिटी को जाहिर करता है। इसका मुंह आप देखें तो सामने की तरफ है, पीछे से ऊपर नीचे से बंद है और ये फ्यूचर को शो करता है। और बैत के बाद आता है रैश। रैश जो है बेसिकली ये है सिर की तस्वीर है, ये अथॉरिटी को सरबराह को जाहिर करता है घर के। जैसे मसीह खुदावन जो है वो कलीसिया का सर है, कलीसिया के सरबराह अथॉरिटी जो है मसीह यीशु के नाम में, हम बदरुओं को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं और हर काम हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो रैश जो है ये खुदावन की तस्वीर को जाहिर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैश के बाद आता है अलेफ। अलेफ बेसिकली जो है ये ऑक्स की तस्वीर है, ये बैल की तस्वीर है, ये ताकत को, जोर को जाहिर करता है, जो स्ट्रेंथ है। और ये जो ताकत का सरचश्मा है वो खुदा बाप है और खुदा की भी ये तस्वीर है, एक जो ताकत हमें जोर जो मिलती है वो खुदा से मिलती है। जैसे अलेफ और लामिद को हम मिलाते हैं तो एल बनता है इब्रानी में। जैसे उर्दू में हम खुदा कहते हैं तो इब्रानी में हम एल कहते हैं खुदा को। तो जैसे खुदा का नाम है एल शदाई है, एलोहीम है, खुदा जो पैदा करने वाला है, और एमैनुएल है, आखिर में एल आता है इसके, तो खुदा हमारे साथ। तो ये सारे जो है एल जहाँ पे, अलेफ जहाँ पे आ जाता है, ये खुदा को जाहिर करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिन आता है। शिन जो है ये दांत की तस्वीर है, ये दांत से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है, इसे चबाते हैं, खाते हैं, पीसते हैं, सो ये डिस्ट्रक्शन को जाहिर करता है। और उसके बाद है योद। योद बेसिकली हाथ की तस्वीर है, हाथ से हम काम लेते हैं, ये बाजू को जाहिर करता है, हाथ से हम खुदा की तमजीद करते हैं। और आखिरी जो इसका अल्फाबेट है वो है ताव। ताव बेसिकली क्रॉस का निशान है, ये भी मुआहदे को भी जाहिर करता है, मार्किंग को जाहिर करता है, कवनेंट को जाहिर करता है। सो कवनेंट से शुरू है, कवनेंट से इख्तिताम है। पहला ही वर्ड जो है बाइबल का वो हमें मुआहदे के बारे में बताता है, जैसे नया अहदनामा है, पुराना अहदनामा है। सो इट्स ऑल अबाउट कवनेंट। लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये पहले 2 अल्फाबेट है बैत और रैश, ये मिलकर भी एक वर्ड बनाते हैं जिसको बर कहते हैं। और बर का मतलब है बेटा, यानी सन। सो देखें कि बाइबल का आगाज किससे हो रहा है, बेटे से हो रहा है। आमीन। और कौन कर रहा है बेटे से, अलेफ। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो ये भी एक वर्ड है बेसिकली। और अलेफ मैंने पहले बताया कि खुदा को जाहिर करता है। तो जो पहले 3 अल्फाबेट मिलके क्या बनाते हैं, खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड। सो बाइबल का आगाज जो है यीशु मसीह से होता है। आमीन। और जब हम आगे हम देखें तो ये जो एक वर्ड बनता है बैत, रैश, अलेफ, ये तीनों मिला के जो वर्ड बनते हैं ना, बरा, जिसको हम बोलते हैं इब्रानी में बरा। ये बरा का मतलब है क्रिएटेड, पैदा करने वाला। ठीक है। सो जो इसकी किंग जेम्स ट्रांसलेशन है वो क्रिएटेड है। तो बरा जहाँ जहाँ पे आता है वो है खल्क करना, वो पैदा करता है। और पैदा कौन करता है, खुदा का बेटा पैदा करता है। सो हर एक चीज उसके वसीला से बनी है, पैदा हुई है। और इसी की हम जो वेरिफिकेशन है वो हम देखते हैं नए अहदनामे में, जो यूहन्ना की अंजील है उसके 1 से 4 आयत में कि इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में हम देख सकते हैं बेटा इब्तिदा में था, कलाम के तौर पर, कलाम खुदा के साथ था। सो अलेफ के साथ कौन था, बेटा था, खुदा के साथ था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई है। सो बरा के वसीला से हर एक चीज पैदा हुई है। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो मेरे बहनों भाइयों, कितना खूबसूरत मुखाशफा, ताज़ा मन है ये। मेरे लिए तो ताज़ा मन था जब मुझे नहीं था पता कि इस एक अल्फाबेट के अंदर खुदा ने कैसे अपनी जो है ना मुकाशफे और अपनी बातें छुपा के रखी हुई हैं हम लोगों के लिए। और शुक्र करते हैं हम इस कलाम के लिए। और अगर हम आगे देखें तो जो है इससे इसका जो पूरा मतलब बनता है ये है अलेफ बैत से बेटा बनता है, खुदा बैत और रैश से बेटा बनता है, अलेफ से खुदा, शेन से हलाक करना, और हाथ है योद, और सलीब है ताव। सो इसका मतलब क्या बना
کہ خدا خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو صلیب پر ہلاک کرے گا. سو دس از دا میننگ آف براشیت، کہ جو خدا کا انتظام ہے، کیونکہ خدا باپ جانتے تھے کہ ابراہیم سے تو اسحاق کی قربانی انہوں نے روک دی، کیونکہ ان کا اپنا پلان تھا. خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا، کیونکہ اس کے ہی خون کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے تھے، ہم نجات پا سکتے تھے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اسی لیے خداؤں کے پاک کلام میں یہ منصوبہ ازل سے تھے، بنائے عالم سے پیشتر، جیسے بائبل میں لکھا ہے. سو یہ ساری چیزیں تھیں، اور خدا جو ہے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دیں. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور عبرانی کو اور جو یونانی ہے، جو گریک ہے، اس کو سیکھیں اور دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں. اور پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو شیئر کریں. یسوع مسیح